सो गॉस लॉ में लास्ट टाइम जो हमने डेरिवेशन किया था वो था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वो था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, राइट, सॉलिड स्फीयर। और हम जो कर रहे हैं वो गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर में अपने पास जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकाला था, जब थोड़ा सा हम रिव्यू कर रहे हैं उसको, सॉलिड स्फीयर था अपने पास, यूनिफॉर्मली चार्ज था थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ठीक है। और इसका जो रेडियस था वो आर था अपने पास, और जिस पॉइंट पे अपने को निकालना था, ठीक है, वो अपने पास क्या था, डिस्टेंस, मान लो पी पॉइंट पे निकालना, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से अपने पास कितना था, वो स्मॉल आर था। तो पहले वाले केस में जब अपने पास स्मॉल आर ग्रेटर था कैपिटल आर से, ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट आया था अपने पास ई इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, मीन सिमिलरली दैट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। सेकंड वाले केस में जब अपने पास दोनों इक्वल यानी एग्जैक्ट सरफेस के ऊपर हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आर इज इक्वल टू आर था, तो इसमें जस्ट एक स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन आया था इक्वेशन में, और कुछ नहीं, ई क्या आया था अपने पास 1/4πε0, ठीक है, एंड क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वेयर, ठीक है, सरफेस पे। बट थर्ड केस था वो इंटरेस्टिंग था अपने पास, जब अपने पास आर क्या था, लेस देन आर था, यानी जो पॉइंट था वो कहाँ लाई कर रहा था, इनसाइड द स्फीयर अपने पास क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। तो उस टाइम पे अपने पास क्या हुआ था, उस टाइम पे जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और था ई इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू आर अपॉन में आर स्क्वेयर, राइट। तो ये कुछ अपने पास रिजल्ट आए थे उसमें, और इसी से अपने पास जो था ये इसका जो फाइनल कैलकुलेशन था सॉलिड स्फीयर से, वो अपने पास वेरी कर गया। बट मैंने आपको कहा था कि होलो जो है उसका हम कैलकुलेट करेंगे, जो होलो स्फीयर है, यदि यहीं पे हम कंसिडर कर लें होलो स्फीयर है, और इसका हम कैलकुलेट करेंगे, तो यानी बेसिकली क्या है, ये अंदर अंदर से कुछ नहीं है, यहाँ पे अंदर चार्ज इसके रिजाइड नहीं करेगा, राइट। सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा, यहाँ पे रिजाइड करेगा सारा चार्ज, राइट। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्लियर है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अपने पास क्या वेरिएशन आएगा उसकी हम बात करेंगे, उसका रिजल्ट हम निकालेंगे। आई होप कि आपने इसको स्टडी किया होगा। और इसका रेडियस अपने पास क्या, इसका रेडियस अगेन आर मान लेते हैं हम, ठीक है। और जो जिस पॉइंट पे अपने को कैलकुलेट करना है वो सबसे पहले वाला केस सिमिलर केस लेके चलेंगे हम, सिमिलर केस अपने पास आर इज ग्रेटर देन आर। तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास, वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है, दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेट पी। और पी पॉइंट को हम क्या क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होगा अपने पास, एक ऐसा स्फीयर होगा, राइट। सेम जो सॉलिड वाला केस है सेम वही बनेगा अपने पास। ये अपने पास क्या हुआ, और यहाँ से अपने पास ये क्या हो गया, स्मॉल आर, और कैपिटल आर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आर। तो पहले वाला केस है ये होलोस्फीयर है, कैसा अपने पास ये होलोस्फीयर है, ठीक है। होलोस्फीयर ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस है, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे। स्मॉल एरिया के अंदर अपने पास क्या होगा, स्मॉल एरिया, इस सरफेस के ऊपर स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे। प्रोसेस सेम है जो पहले वाले केस में हमने कंसिडर किया था, प्रोसेस सेम है, दैट स्मॉल एरिया इज डी एस वैक्टर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर होगा तो ये अपने पास क्या ई वैक्टर आ गया, राइट। तो अपने पास फ्लक्स यदि हम मैथमेटिकली एनालिटिकली फ्लक्स को यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा अपने पास, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, ठीक है। और इसका यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, और थीटा आपको पता है यहाँ पे कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा अपने पास। और थीटा यदि 0 डिग्री है तो दैट विल बी इज इक्वल टू कोस 0 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या गया अपने पास डी एस, बिकॉज रीजन दे सकते हैं अपने पास कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया इसका। और इसका ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास देखिए गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करना है अपने को, किसको इंटीग्रेट करना है, गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करना है। तो गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ds इज द सरफेस एरिया, राइट, सरफेस एरिया। ds क्या है अपने पास, स्मॉल सरफेस एरिया, और इंटीग्रेट करें तो कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। कंप्लीट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, फाई इज इक्वल टू ई, और के कितना आ जाएगा 4πr², क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो ये फ्लक्स आ गया अपने पास, लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम गॉस लॉ को यूज करेंगे यूजिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलती है अपने पास, द टोटल फ्लक्स गोइंग आउट थ्रू दिस गाय, ये अपने पास जो गॉसियन सरफेस है, टोटल फ्लक्स गोइंग आउट और टोटल फ्लक्स कमिंग इन, राइट, दैट विल बी इक्वल टू द
दैट विल इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज, चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है, लेट द चार्ज इनक्लोज द टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस इज क्यू, राइट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस इज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज बाय स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, दिस इज बाय एनालिटिकल मेथड। दोनों अपने पास फ्लक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सेम सरफेस से अपने पास फ्लक्स बाहर जा रहे हैं, तो दोनों फ्लक्स से, दोनों सरफेस से अपने पास फ्लक्स, दोनों फ्लक्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा कंबाइनिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r²। दिस रिजल्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस वन, ये अपने पास ये रिजल्ट आया था, राइट। अब इसका नेक्स्ट केस करते हैं, जब एग्जैक्टली अपने पास ये पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट पी लाई करेगा यहाँ पे, यानी गॉसियन सरफेस एग्जैक्टली इसके ऊपर बनाएंगे, इस वाली सरफेस के ऊपर ऐसा गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस इसके ऊपर हम जब बनाएंगे तो यानी चेंज क्या होगा अपने पास, चेंज होगा, दैट इज सेकंड वाले केस में अपने पास क्या चेंज हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, r हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और सेम कैलकुलेशन को आप प्रोसेस करना चाहते हो तो प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ पे ds अपने पास एरिया की जगह कैपिटल R आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन में कैपिटल r², ये वाला केस आ जाएगा अपने पास। अब अगेन जैसा कि अपने पास सॉलिड वाले केस में थर्ड केस इंटरेस्टिंग था, बाकी दोनों ऑब्वियस थे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली अपने पास इस वाले केस में भी अपने पास ये जो लास्ट केस है, थर्ड केस है इसका, वो भी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो देखते हैं क्या आएगा अपने पास, और सीरियसली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से अपने को एक प्रॉपर्टी पता लगेगी, और उस प्रॉपर्टी को कैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी अपने को पता लगेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे अपने पास ये सॉलिड होलोस्फीयर है, और जो पूरा चार्ज है वो कहाँ पे, इसके सरफेस पे लाई कर रहा है, राइट। अंदर तो कोई अपने पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे अंदर तो इसका कोई मटेरियल नहीं है, अंदर इसका कोई बल्क ही नहीं है जिस बेस पे अपने पास जहाँ पे चार्ज है वो रिलाई कर सके। ओके, ये इसका रेडियस कितना था अपने पास, इसका रेडियस था कैपिटल R। यदि हम एक पॉइंट कंसिडर करें इनसाइड, ठीक है, और इनसाइड हम क्या ड्रॉ करें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, क्या करें हम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो पहले मैं एक बार गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अपने पास है गॉसियन सरफेस, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट P लाई कर रहा है, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, स्मॉल r, और इन दिस केस दिस स्मॉल r गाय इज लेस देन कैपिटल R, यानी इनसाइड अपने पास लाई कर रहा है, एंड दिस द थर्ड केस, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड केस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि गॉस लॉ की स्टेटमेंट को यदि हम ध्यान से पढ़ें, ठीक है, गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है, दैट इज फ्लक्स गोइंग आउट और कमिंग इन, राइट, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, राइट, टोटल फ्लक्स। आपको कोई भी क्वेश्चन ट्राई करने से पहले एक बार इस स्टेटमेंट को जरूर देखना होगा। यदि आप गॉस लॉ को यूज़ कर रहे हो तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम गॉस लॉ को अप्लाई करना चाहेंगे, गॉस लॉ की स्टेटमेंट के बारे में जानते नहीं होंगे, तो फिर अपने पास क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हैं। तो गॉस लॉ यहाँ पे क्या बोलते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, राइट, थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा, FAC, ठीक है। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा अपने पास, क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस वन, राइट, जो अपने पास ये गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज करेगा। अब देखिए, जो हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाया उसके अंदर कितना चार्ज है, उसके अंदर चार्ज है वो 0 है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज इस स्फीयर के ऊपर, इस वाले स्फीयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोई बल्क नहीं है, कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, जब सॉलिड स्फीयर की यदि बात करें तो सॉलिड स्फीयर के अंदर अपने पास चार्ज था, यहाँ भी सरफेस पे भी था और बॉडी के अंदर भी था, क्योंकि वहाँ पे अपने पास बल्क था, राइट, वहाँ पे उस सरफेस का पार्ट था अपने पास, ठीक है। यहाँ पे अपने पास चार्ज था, लेकिन इस वाले केस में सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना कर रहे हैं, 0। टोटल कितना चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं, 0। तो टोटल चार्ज इनक्लोज 0 कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेटली क्या हो जाएगा अपने पास, 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसा कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर कैविटी हो, इसको कैविटी बोल सकते हो आप, इसको होल बोल सकते हो। जैसे कि अपने पास मान लो ये अपने पास एक मेटल की सीट है, ठीक है, ये अपने पास एक मेटल की सीट है, और इस मेटल की सीट में हमने क्या किया है, इस मेटल की सीट में हमने एक होल कर दिया यहाँ पे, और इस पूरी मेटल की सीट को हमने चार्ज किया हुआ है। एक्चुअली ये फुली चार्ज है, ये मेटल की सीट क्या है अपने पास, फुली चार्ज है, ठीक है। और ये अपने पास फुली चार्ज हो गया मेटल की सीट, ये इस सरफेस पे यहाँ पे भी चार्ज है, हर जगह चार्ज है।
अब हमने क्या किया, इस मेटल की शीट पे यहाँ पे एक होल कर दिया, रीड्रॉ करते हैं इसको, रीप्लॉट करते हैं इस मेटल की शीट को, यहाँ पे हमने होल कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा अपने पास स्पेस जो है वो खाली रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको होल कर रहे हैं, कैसा भी होल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सर्कल ही, आप सर्कल ही हो, कैसा भी हो सकता है, जैसा भी रेक्टेंगल हो सकता है, जैसा भी स्क्वायर हो सकता है। तो बाकी अपने पास ये पूरा पार्ट सॉलिड है, और बाकी जो पूरा पार्ट अपने पास वो क्या है, चार्ज है। कैसा चाहे, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज पार्ट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज पार्ट है सारा। अब देखिए ये सारा चार्ज पार्ट है, देखिए ये सारे वाला, ये जो कंप्लीट चार्ज पार्ट है ये इस जैसा रोल प्ले कर रहा है। ये बाहर वाला सरफेस है, कैसे, पूरा चार्ज है, ठीक है। और अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, यानी अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, एक क्यूब या क्यूबॉइड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होलो क्यूब या क्यूबॉइड, राइट। सॉलिड कंसिडर नहीं करना, कैसा कंसिडर करना है, होलो क्यूब या फिर क्यूबॉइड कंसिडर करेंगे। एक होलो क्यूब या क्यूबॉइड है अपने पास, ठीक है, और ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका सारा चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेसेस पे होगा, राइट। इस सरफेस पे चार्ज होगा, इस सरफेस पे चार्ज होगा, और जो इधर वाला फेस है इस पे भी चार्ज होगा, और पीछे वाले फेस पे भी क्या होगा, अपने पास चार्ज होगा। तो इसके अंदर जो है, क्यूब के अंदर है, क्यूब के अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी कोई भी, इसको हम कैविटी मान सकते हैं, इसको होल मान सकते हैं, इसको अंदर अंदर वैकेंट स्पेस मान सकते हैं। यदि कोई भी मेटल के अंदर, ठीक है, कोई भी मेटल है, कोई भी कंडक्टर है अपने पास, उसके अंदर जो भी अपने पास होलो स्पेस होगा, अंदर खाली स्पेस होगा, और वो मेटल फुली चार्ज है, तो उसके अंदर अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। यदि वो चार्ज ना भी हो तब भी जो मेटल है, जो कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना होगा, जीरो होगा। आप ये एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये अपने पास एक होलोस्फीयर है, ठीक है, और इस होलोस्फीयर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, और ये अपने पास लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। यदि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब भी अपने पास क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी परपेंडिकुलर बनेगी सरफेस के परपेंडिकुलर बनेंगी, ऐसे करके थोड़ा ऐसे इधर घूम जाएंगी, यहाँ से ऐसे आएंगी, ठीक है। मैं बना रहा हूँ इसको दोबारा, डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, डायग्राम को दोबारा बना रहे हैं। ये अपने पास होलोस्फीयर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएंगे, ऐसे आगे, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास रेडियस की डायरेक्शन में ये बनेगा ना, तो यहाँ पे अपने पास ये परपेंडिकुलर बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, और यहाँ से ऐसे निकल के ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होके और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक यहाँ से आएगी ऐसे, वो यहाँ से सीधी निकल जाएंगी ऐसे। एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएंगी, थोड़ी सी कर्व्ड बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के ऐसे हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से टर्मिनेट हो रही है। यदि हम बेसिकली जूम करें तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है अपने पास, और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। यदि हम इसके ऊपर फोकस करें तो, यदि ये चार्ज नहीं है तो, इफ द चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज जीरो, ठीक है, तब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यदि इसके ऊपर चार्ज है, ये देखिए दिस चार्ज है, राइट। यदि ये अपने पास जो क्या बोलते हैं स्फीयर है जो अपने पास, यदि वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अपने पास ये बनेंगी, रेडियली आउटवर्ड। यदि पॉजिटिवली चार्ज है तब अपने पास ये बनेंगे, राइट। ये अनचार्ज स्फीयर की जो है ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी अपने पास ऐसा होल होगा, ऐसा कैविटी होगा, ऐसा होल, तो उस कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि ऐसा होल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, अपने पास जीरो रहेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। और ये मेटल की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की क्या है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ओके। अब हम जो है एक इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, और वो है अपने पास जो इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन सीट है अपने पास, ठीक है। उस सीट की वजह से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेम यूजिंग गॉस लॉ। वो भी गॉस की अपने पास क्या है, एप्लीकेशन है। वो इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज सीट है, ठीक है। ये अपने पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। ये इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे इधर एक्सटेंड कर सकते हो आप, इधर एक्सटेंड, जहाँ भी एक्सटेंड करना चाहो आप उस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। इनफाइनाइटली लॉन्ग हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यानी यदि हम सीट की बात करें तो सीट का अपने पास क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। वॉल्यूम तो नहीं होगा आई थिंक, बट अपने पास क्या होगा, ये है ना, कोई थिकनेस, क्योंकि जो इस सीट का जो एरिया है, जो मेरी लेमिना है, प्लेन लेमिना, दिस गाय इज अ प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना की थिकनेस वो जो है, जो थिकनेस है, यानी है ना ये वाला पार्ट, थिकनेस इज वेरी लेस, है ना। वो जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इट्स एरिया। तो हम इसकी थिकनेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हम वही सेम तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला केस सेम वही करेंगे जो हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड का किया था। एक्चुअली हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को जानते थे, लेकिन यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, वो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया चार्ज डेंसिटी, राइट। तो अपने को गिवन है दैट एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इज, एरिया चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सीट इज सिग्मा, और हम मान लेते हैं कि वो अपने पास क्यू अपॉन में ए है, ठीक है। इनफाइनाइट है, नो डाउट कि हम इस ए के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते कि एरिया कितना होगा। यदि इनफाइनाइट है तो एरिया नहीं पता होगा अपने को, ठीक है। बट अभी हम कौन से पर्टिकुलर पार्ट की ए की बात कर रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वाला स्टेप रहने देते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास पता है अपने को कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब इसके लिए जो गॉसियन सरफेस है वो दो गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो सकते हैं। एक तो गॉसियन सरफेस वो है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा होगा, क्यूबॉइड ड्रॉ कर रखा होगा, राइट। तो अब क्यूबॉइड से नहीं, हम सिलेंडर से करेंगे। क्यूबॉइड से आप बुक में से कर सकते हैं, यदि नहीं होगा तो उसकी प्रॉब्लम ली जाएगी अपने पास। तो जो इसका जो गॉसियन सरफेस है उसको हम क्या लेंगे, सिलेंडर लेंगे। सिमिलरली सिलेंडर के साथ मैं आपको क्यूबॉइड भी एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले हम सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर डील करते हैं। सिलेंडर को समझना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको सिलेंडर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिलेंडर गॉसियन सरफेस कैसे होगा। तो यहाँ पे अपने पास एक सिलेंडर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये सिलेंडर एक्चुअली सीट के अंदर से पास हो रहा है, राइट। जो सिलेंडर है ये सीट के अंदर से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे अपने पास इसका ये ऊपर वाला टो इधर वाला गया, इधर वाला पार्ट आ गया, सर्कुलर पार्ट अपने पास इधर आ गया। अब बेसिकली देखिए जितने पार्ट में से, अब ये पूरे पार्ट में से पास हो रहे हैं या थोड़े पार्ट में से पास हो रहे हैं, इनफाइनाइट है तो नो डाउट हम इनफाइनाइट एरिया का तो नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पार्ट लेके स्टडी कर रहे हैं, इसका पर्टिकुलर पार्ट स्टडी कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर पार्ट में इसके डायमेंशन का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब हम इस इनफाइनाइट से अपने को कोई मतलब नहीं हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग है या फाइनाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यदि फाइनल एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके डायमेंशन नहीं आते हैं, या लाइक इसका लेंथ, ब्रेड्थ, या फिर इसका ये एरिया से रिलेटेड कोई पैरामीटर नहीं आता है, तो इसका मतलब इसके फाइनाइट या इनफाइनाइट होने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम इसका छोटा पार्ट स्टडी कर रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये सीट, तो हम पूरी को तो इनफाइनाइट सीट को तो हम एक साथ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि गॉसियन सरफेस यदि सिलेंडर को बनाएंगे तो इनफाइनाइट बनाएंगे तो वो अपने पास इलॉजिकल होगा टोटली। तो यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर बन गया गॉसियन सरफेस। ये दूसरी बार हम सिलेंडर गॉसियन सरफेस यूज़ कर रहे हैं। पहली बार जो हमने सिलेंडर गॉसियन सरफेस यूज़ किया था वो था अपने पास किसमें, इनफाइनाइट रोड में था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ए, ये क्यू अपॉन में ए कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर यहाँ पे कुछ इतना पार्ट कवर कर रहा है, राइट, इस सीट के ऊपर, है ना। यहाँ से सिलेंडर इसके अंदर से ऐसे पास हो रहा है, और इस सिलेंडर के अंदर ये पास होने से ये इतना एरिया ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर रहा है। ये एरिया जितना होगा उतना एरिया अपने पास ये होगा, और उतना एरिया अपने पास क्या होगा, ये होगा, राइट। सिलेंडर अपने पास, तो सिलेंडर यहाँ से पास हो रहा है इसके अंदर से, इतना एरिया, तो जितना एरिया में से पास हो रहा है, लाइक इसका टोटल एरिया आप ए मान सकते हो, ठीक है, टोटल एरिया ए। और ये वाला जो एरिया है, जितने एरिया में से पास हो रहा है, इसका एरिया आप स्मॉल ए मान लो, ये वाला स्मॉल है। और जितने एरिया में से पास हुआ यहाँ से अपने पास चार्ज इसके ऊपर क्यू मान लो, राइट। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि जितने पर्टिकुलर पार्ट में से, सीट के जितने पर्टिकुलर पार्ट में से सिलेंडर जो पास हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को हमने ए मान लिया, और उस एरिया के अंदर जितना चार्ज है उसको हमने क्यू मान लिया। तो अपने पास सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन में ए हो गया, सॉरी क्यू अपॉन में इज द टोटल चार्ज इसके ऊपर हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज हम क्या मान लेते हैं इसके ऊपर, कैपिटल क्यू। तो अपने पास सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल अपने पास कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल इज द टोटल डेंसिटी आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल क्यू अपॉन में स्मॉल है, यानी स्मॉल वाले पार्ट के भी इक्वल होगा, राइट। आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप जो है यूट्यूब पे मैसेज डाल के पर्टिकुलर पार्ट पूछ सकते हो, पर्टिकुलर टाइमिंग, लाइक इतने टाइम पे अपने पास जो एक्सप्लेन किया उसको आप री एक्सप्लेन करो, आप ये बता सकते हो। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने पास इस सीट की वजह से कैसे होगी, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ऐसे। आई थिंक ये क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्यों होगी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे होगी, और जो सरफेस है उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इस सरफेस की जो है अपने पास परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप कहीं भी ड्रॉ कीजिए, आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, कहीं भी कीजिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे अपवर्ड होगी, और इधर वाली साइड ऐसे डाउनवर्ड होगी, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इमेजिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे सारी चीज़ आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। जैसे अपने पास ये सिलेंडर है,
ठीक है राइट। और इस सिलेंडर पे हम यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर रहे हैं राइट, यहाँ पे एक एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा ऐसे राइट। इसको शीट के अंदर से पास करें, जैसे मैं ये अपने पास सिलेंडर है, ठीक है। और जिस शीट के ऊपर हमने रखा हुआ है इसको, जिस प्लेन पेपर के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, प्लेन पेपर अपने पास क्या है, ये वो चार्ज शीट है। तो जो इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर बनेगा आउटवर्ड, वो ऐसे बनेगा, इधर इधर जाएगा कर्व्ड वेक्टर राइट। और सेकंड थिंग आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अपवर्ड टुवर्ड द कैमरा राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, टुवर्ड अपवर्ड। और एरिया वेक्टर इसका क्या बनेगा, देखिए इसका आउटवर्ड नॉर्मल एरिया, इधर बनाओगे तो यहाँ बनेगा, इधर बनेगा। यानी एवरी टाइम द एरिया वेक्टर विल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सी इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउटवर्ड टुवर्ड द कैमरा एंड द एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दिस कर्व्ड सरफेस। तो दोनों ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सी आप आई थिंक समझ पा रहे हो इस चीज़ को। आप इस पॉइंट पे बनाओगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वर्ड आ रहा होगा, इस पॉइंट पे एरिया बनाओगे तो इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे एरिया बनाओगे, इस पॉइंट पे एरिया बनाओगे तो यहाँ भी अपने पास क्या हो रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। इस पॉइंट पे यदि आप एरिया बनाओगे स्मॉल एरिया तो यहाँ भी आ रहा होगा। यानी एवरी टाइम कर्व्ड सरफेस पे जब भी हम क्या करेंगे, हर टाइम जब भी हम कर्व्ड सरफेस पे एरिया ड्रॉ करेंगे, कर्व्ड सरफेस पे स्मॉल एरिया हम ड्रॉ करेंगे, तो एरिया होगा आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो हम एक छोटी सी लाइन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन कर्व्ड सरफेस, ऑन कर्व्ड सरफेस द एरिया वेक्टर always remains perpendicular to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमेशा कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए ऑन कर्व्ड सरफेस। इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट दिस द ए डैश, या फिर डी एस डैश से रिप्रेजेंट कर, डी एस से वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया ना, डी एस राइट। तो देखिए, और आप लॉजिकली देखना चाहो तो देखिए इससे फ्लक्स पास हो भी नहीं रहे इस कर्व्ड सरफेस से। क्यों, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल जा रहे हैं सरफेस के राइट। तो कर्व्ड सरफेस को पास नहीं कर रही है, कौन से वाले सरफेस को, एक तो इस सरफेस को पास कर रही है, दूसरा इस सरफेस को पास कर रही है। वंस अगेन हम इसको चेक करते, देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस के यदि ऐसे पैरेलल रहेगा, सी इस सरफेस के ऐसे पैरेलल रहेगा, तो बेसिकली यदि हम देखें तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस को पास नहीं कर रहा, एक्चुअली क्रॉस नहीं कर रहा इस सरफेस को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, जब ये वाली लाइन ऐसे इसको क्रॉस करती है, यहाँ से एंटर होकर यहाँ से लीव करती है ऐसे। बट बेसिकली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन से सरफेस को क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे जा रही होगी, तो एक तो इस वाले सरफेस को क्रॉस कर रही है, जो ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है इसको, और दूसरा किसको क्रॉस कर रही है, आप यहाँ से देखिए, दूसरा इसको क्रॉस कर रही है। यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है इस वाले सर्कुलर पार्ट को और इस वाले सर्कुलर पार्ट को, दोनों सर्कुलर पार्ट को अपने पास क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। जबकि कर्व्ड सरफेस की सिर्फ पैरेलल चल रही है, कर्व्ड सरफेस के पैरेलल चल रही है, तो आप लॉजिक समझ सकते हो कि फ्लक्स वैसे भी जीरो होने वाला है राइट। इससे थीटा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 90 हो गया अपने पास। बट आप इसको कंसेप्चुअली जब इमेजिन करोगे इसको, तो देखिए इस सरफेस के पैरेलल चलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्यों, क्योंकि सीट अपने पास यहाँ पे ऐसे सीट है, और ये जो सीट है अपने पास, तो इस सीट के अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे टुवर्ड द कैमरा राइट। तो इस सरफेस के कैसे होगी, पैरेलल होगी, इस पॉइंट पे भी सरफेस के पैरेलल, हर पॉइंट पे क्या होगी, सरफेस के पैरेलल होगी। जब सरफेस के अपने पास पैरेलल होगी तो फ्लक्स तो इससे कुछ नहीं हुआ, जब इससे फ्लक्स कुछ नहीं हुआ तो अपने पास अल्टीमेटली क्या आना है, फ्लक्स इस सरफेस से क्या आना है, जीरो आना है। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं, द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस राइट, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना होगा अपने पास, जीरो होगा। फ्लक्स कितना होगा अपने पास, जीरो होगा। नाउ द टर्न कम्स फॉर दिस सर्कुलर पार्ट, और इस सर्कुलर पार्ट का ऑलरेडी हमने एरिया क्या कंसिडर किया हुआ है, ए कंसिडर किया हुआ है। क्या कंसिडर किया हुआ है हमने, एरिया ए कंसिडर किया हुआ है। तो अब वही अपने पास बेसिक तरीका है फ्लक्स निकालने का, और वो उसी बेसिक तरीकों को हम यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल तरीके को, और फिर उसको हम किससे लिंक कर देंगे, यूजिंग गॉस लॉ। किससे कर देंगे हम, यूजिंग गॉस लॉ से हम उसको स्टेटमेंट से हम उसको रिलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल तरीका यूज़ करेंगे, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और हम ई वेक्टर डी एस वेक्टर कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं आपको देखना होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट right, and this is the whole curved part is the third part, the whole curved part is the third part। और कर्व्ड पार्ट से ऑलरेडी अपना कितना आ चुका आंसर, जीरो आ चुका है। कर्व्ड पार्ट से ऑलरेडी कितना आ चुका है अपने पास, जीरो आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में 5 1 लिख देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ई अपने पास कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से अपने पास ई क्या आ जाएगा, यहाँ से ई बाहर आ जाएगा। और साइड थीटा, चलो पूरा पहले स्केलर लिखते हैं इसको, ई डी एस कोस थीटा। और जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, राइट। आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे आप। ये भी इसी डायरेक्शन में अपने पास एरिया वेक्टर होगा और इसी डायरेक्शन में अपने पास कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए इस सीट से ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल अपना बनना ही है। तो ई डी एस देखिए, ई तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और थीटा अपने पास कोस थीटा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पैरेलल है तो थीटा जीरो तो कोस जीरो क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। ओके, तो ई डी एस और डी एस देखिए, यानी ये वाला कंप्लीट एरिया, ये वाला कंप्लीट एरिया हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ए कंसिडर किया हुआ है, राइट। क्या कंसिडर किया हुआ हमने, ए कंसिडर किया हुआ है। तो 5 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 1 इज इक्वल टू ई इंटू ए, दिस इज द फर्स्ट गाय, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ फॉर द सेकेंड वन, राइट, सेकेंड में भी यही होने वाला है, आप सेम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। फॉर सेकेंड सरफेस 5 2 इज इक्वल टू E vector dot ds vector, that will be equals to EDS cos theta, and once again the theta becomes 0 degree. Same here, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, ds एरिया वेक्टर भी यहाँ पे ऐसे होगा, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में थीटा कितना गया 0 हो गया, थीटा 0 आती है अपने पास, कोस 0 कितना हो गया 1 हो गया, एंड दिस होल टर्म बिकम्स E इंटीग्रेशन ऑफ ds, एंड ds अगेन ये भी a है तो ये भी क्या रहेगा अपने पास a रहेगा, तो 5 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास E a, दिस द सेकंड गाय, राइट। एंड नाउ फॉर थर्ड गाय, अपने पास थर्ड कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो वी कैन राइट है डायरेक्टली, दैट इज 5 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम टोटल फ्लक्स देखते हैं कितना है अपने पास, टोटल फ्लक्स अपने पास 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, राइट। तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 इज इक्वल टू 5, दिस इज द टोटल फ्लक्स, राइट। और 5 1 5 2 5 3 की वैल्यू आप देख सकते हैं, देखिए क्या है, 5 1 अपने पास ई आया है, 5 2 अपने पास ई ए आया है, और 5 3 कितना है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई ए प्लस 0 इज इक्वल टू 5, और ये क्या आ गया 2 ई ए इज इक्वल टू 5, राइट। और ये अपने पास एनालिटिकल फ्लक्स आ चुका है ना, यूजिंग गॉस लॉ, राइट। गॉस क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज देखिए, ये गॉसियन सरफेस, राइट, ये पूरा गॉसियन सरफेस है, कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहा है, कितना इनक्लोज कर रहा है क्यू, तो स्मॉल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास क्या आ गया सेकंड इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस लॉ, दोनों को इक्वेट करेंगे तो 5 बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड अगेन ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2, राइट। तो यहाँ से आगे आप ए को पुट कर देते हैं इधर, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2, राइट। और क्यू अपॉन में थोड़ा टाइम पहले हमने एक्सप्लेन किया था, क्यू अपॉन में अपने पास देखिए क्या है, क्यू अपॉन में क्या अपने पास चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन में क्या अपने पास चार्ज डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए को हमने क्या पुट कर दिया, सिग्मा अपॉन में, सॉरी ई था ये, एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये अपने पास क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस गाय, राइट, दिस द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, राइट। देखिए तो यहाँ पे कितना है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे इस फाइनल एक्सप्रेशन में सिर्फ चार्ज डेंसिटी से मतलब है, राइट। इस फाइनल एक्सप्रेशन में किससे मतलब है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शीट है वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट, हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए इसकी चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी के अंदर कोई जरूरी नहीं है हमें टोटल चार्ज अपन में टोटल एरिया निकालना है, हम एक छोटा सा पार्ट लेके इसकी चार्ज, यदि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो छोटे से पार्ट का एरिया, छोटा सा एरिया लेके हम छोटा सा वहाँ का चार्ज देख के उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है कि अपने पास लाइक आपको ये करना ही करना है, ठीक है, आपको पूरा उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, इसलिए हमने उसको क्या कहा था स्टार्टिंग में इनफाइनाइट कहा था। और सेम केस यदि आपको याद हो तो सेम केस अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज रोड में आया था कि अपने पास ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रोड है वो फाइनाइट हो, क्योंकि अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा में आ रहा था, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट गोस अपने पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर भी अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए।